हाँ सर, प्रेजेंटेशन रेडी। जी सर, बस थोड़े बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं, वो जब मैं कर लूँगा तो फिर सर इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग फिक्स कर लें। जी सर, मैं कोटेशन भी रेडी कर दूँगा। यस सर। जी सर, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, रेडी कर। ओके सर, ओके ओके सर। और बंधु बता कैसे आ रहा हूँ? क्यों, आपसे मिलने आपके ऑफिस नहीं आ सकती मैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू कभी आती नहीं ना इसलिए। अच्छा पहले ये बता कि क्या लेगी, चाय ठंडा? नहीं दादा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर से नाश्ता कर कर आई हूँ मैं। चल बता पहले, अचानक कैसे आना? दादा वो मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। अजीत को कुछ पैसे चाहिए थे। दादा, अजीत अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार उनका बिजनेस जरूर कामयाब होगा। उन्होंने कुछ क्लाइंट से बात भी की है, बस कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं। दादा सच कहूं तो अजीत को अपनी गलतियों पर पछतावा है। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। अब वो मेरे और मुन्नी के बारे में सोचने लगे हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोचने लगे हैं। अब उन्हें मुन्नी की चिंता होती है, उसकी पढ़ाई की चिंता होती है, इसलिए वो बिजनेस करना चाहते हैं और आप उनकी मदद करेंगे तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। दादा सच कहूं तो मैं खुद चाहती हूँ कि इस बार उनका देखा हुआ सपना पूरा हो जाए, क्योंकि अभी उनका सपना मेरा खुद का सपना बन चुका है। तो क्या आप मेरे सपना पूरा करने में मेरी मदद करेंगे? कितने पैसे चाहिए? 20-25 हज़ार रुपए चाहिए थे। फिर जा और वहीं से ले ले। थैंक यू दादा, पता है आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। तो भाई होता क्यों? और बंधु, तेरी खुशियां मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बात अगर अजीत की होती तो शायद मैं 2 बार सोचता, लेकिन बात तेरे सपने की और तेरे सपने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तेरी आंखों में जिसके लिए भरोसा और विश्वास देख रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत है। जैसा तू कह रही है कि अजीत सुधर रहा है, अगर ऐसा सच में है तो उससे ज्यादा खुश कोई नहीं हो। दादा, आपने और मैंने अजीत पर जो भरोसा किया है ना, देखिएगा वो उस पर जरूर खरे उतरेंगे और एक दिन आपकी तरह जरूर कामयाब होंगे। अगर ऐसा होता तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। अजीत, वाकई में मानना पड़ेगा तुम्हें। इस होशियारी के साथ तुमने उस डीलर को कन्विंस किया। अब हम आसमानों की ऐसी बैंड बजाएंगे कि अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। अजीत, ये उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जो मानव कर रहा है। इन सारे प्रोजेक्ट्स की साइट पर वो मिलावट किया हुआ माल पहुंच जाना चाहिए, खास करके ये साइट। इस साइट पर तो हर हाल में वो मिलावट किया हुआ माल पहुंचना ही पहुंचना चाहिए। क्यों, कोई खास बात? ये डीके सर का फेवरेट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के साथ की गई थोड़ी सी भी ऊंच नीच मानव को डीके सर की नजरों में गिरा देगी और हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, पर तुम तो शाम को आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे? क्यों, मेरा जल्दी आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। धर्मेश, ये सब क्या चल रहा है? क्या? अजीत यहाँ क्या कर रहा था? वो मुझसे मिलने आया था कुछ काम के सिलसिले में। अच्छा, अजीत को आपसे कौन सा काम आ पड़ा? इससे पहले तो कभी यहाँ नहीं आया, फिर आज? एक्चुअली वो कुछ नया काम शुरू करने जा रहा है तो उसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझसे मदद मांगने आया था।
अजीत की आज की हालत और मेंटालिटी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो कोई नया काम शुरू कर सकता है। धर्मेश, मुझे तुम पे शक हो रहा है। कहीं तुम दोनों मिलकर माने जीजू के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ? क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है जो उस 2 कौड़ी के मैकेनिक के बारे में सोचूं। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, अजीत मुझसे मदद मांगने के लिए आया था। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? या फिर तुम्हें यह लग रहा है कि अजीत मानव से मदद मांगने क्यों नहीं गया, मेरे पास क्यों आया? हाँ धर्मेश, हम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? हाँ, एक बात तो है, आपका चेहरा बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। देखो धर्मेश, अगर आप माने जीजू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोच रहे हो ना, तो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस बार अगर आपने उनके खिलाफ एक भी कदम उठाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे वैरी, ये क्या आप कार्टून देख रहे हो? हाँ, बैठ बैठ बैठ। अच्छा, लगता है बच्चों को संभालते संभालते आपका बचपना भी वापस लौट आया है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बच्चे कभी कभी टीवी देखते तो उनके साथ मैं भी देख लेती हूँ। और सच कहूँ, कार्टून देखने का एक अलग ही मजा है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, वो मुझे मानव ने पैसों के लिए फोन किया था, मैं भी पैसे लेकर आ। ठीक है वैनी। ताई, अरे बंधु, वर्षा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। और सतीश कहाँ पर है? अरे सतीश कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया गया, तो सोचा घर में अकेले बैठने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर आकर ताई के साथ रह लूं। सही किया। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। ताई, ताई जानती आज मैंने मार्केट में क्या देखा? एक बहुत खूबसूरत नेकलेस, और वो इतना सुंदर था कि मेरी नजर ही नहीं हट रही थी उस पर से। लेकिन जब मैं वो खरीदने गई तो पता नहीं आज ही मेरा क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया। मेरे पास डेबिट कार्ड भी नहीं था। मैंने कैसे तैसे उस शॉपकीपर को रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये हार साइड में रख दे, मैं शाम तक आके उसे लेकर जाऊं। लेकिन ताई जब मैं बैंक गई पैसे निकालने के लिए तो आज बैंक भी बंद था। फिर मैं क्या, अरे ताई तो सुन रही है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ वर्षु, इसमें क्या इतना सुनने वाली बात? तू जा और खरीद लेना, क्या उसमें क्या? भगवान, इसका मतलब तूने कुछ नहीं सुना। ताई मैं कह रही हूँ मेरे पास पैसे नहीं है वो खरीदने के लिए। वर्षु, तू मेरी गिनती बुला देगी यार। क्या ताई, लेकिन ताई, ताई थैंक यू सो मच, यू आर द स्वीटेस्ट। पता है क्या, मैं अभी बात कर रही थी नेकलेस खरीदने की और तूने मेरे लिए पैसे भी निकाल लिए। मैं अभी ये पैसे लेकर जाती हूँ और नेकलेस खरीद लेती हूँ, फिर कल तुझे पैसे लौटा दूंगी, ठीक है? लेकिन अरे मुझे बंधु को देना, ऐसे मत कर। क्या बंधु को? हाँ। अरे लेकिन ताई मुझे भी पैसों की जरूरत है। तू एक काम करना, अभी ये पैसे मुझे दे दे, कल सुबह ही बैंक खुलते ही मैं तुझे पैसे लौटा दूंगी, फिर वो पैसे तू बंधु को दे दे। ताई अभी मुझे पैसे दे दे, प्लीज, मुझे वो हार खरीदना है। और ताई पता है सेल का लास्ट दिन है, कल उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। ताई प्लीज मुझे दे देना, फिर मैं तुझे कल लौटा दूंगी ना। अच्छा ठीक है, मुझे बंधु से पहले पूछने से फिर मैं तुझे दे। बंधु, वो पैसे मेरे पास है, लेकिन क्यों वैनी, कोई प्रॉब्लम है क्या? दरअसल बात ये बंधु कि वर्षु को पैसों की जरूरत थी। वो बैंक हॉलिडे है ना, इसीलिए बैंक भी बंद है, तो वो उसने कहा कि वो मुझे कल लौटा देगी। तो जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं मैं तुझे दे दूंगी। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं वैनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पैसे आप वर्षा को दे दीजिए, हम कल सुबह आकर ले लेंगे। पक्का मैं दे दूं? हाँ पक्का। थैंक यू। ताई तुझे पता नहीं तूने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं अभी जाती हूँ। हाँ। अब मानव, कम।
मैम मेरे अभी भी आहूजा ग्रुप के एमडी से बात हुई। पिछले हफ्ते जो प्रेजेंटेशन दिया था वो बहुत इम्प्रेस्ड है उससे। वो बस थोड़े थोड़े माइन्यूट डिटेल्स मांग रहे हैं। वो अब जस्ट वर्किंग ऑन इट। होपफुली सब कुछ ठीक होगा। और ये बेसमेंट है, उसके नए डिजाइन हैं, मैंने आर्किटेक्ट से बनवाए। मैम ये तुम मर्द लोग सब एक जैसे क्यों होते हो? I mean, काम के अलावा और कुछ नहीं सोचता तुम्हें? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि एक तरफ डीके और दूसरी तरफ तुम। दिन खत्म हो जाता है लेकिन तुम लोगों का काम नहीं खत्म हो जाता। I mean, काम ही करते रहोगे तो बहुत बोरिंग हो जाओगे तुम। अब देखो, तुम्हारे मामले में एक गारंटी तुम्हें दे सकती हूँ कि जब तुम अर्चना के पास घर जाते होंगे तो उससे काम की बातें तो नहीं करते होंगे ना? लेकिन डीके वो वैसा नहीं करते। घर में तो मैं उनकी लाइफ पार्टनर कम बिजनेस पार्टनर ज्यादा। हमेशा सिर्फ काम की बातें करते रहते हैं, जैसे कि काम के अलावा और कोई सोचता नहीं है उन्हें। अब देखो मानव, कुछ ही दिनों में उनका बर्थडे है, लेकिन वो भी उन्हें याद नहीं रहेगा। क्या डीके से का बर्थडे आने वाला है? हाँ, एंड यू नो व्हाट मानव, मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, लेकिन डीके की अवेलेबिलिटी, आई मीन बर्थडे के दिन भी वो काम ही करते रहेंगे। अरे मैम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। आप उस दिन किसी अच्छी जगह पे सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करें और मैं उनको बोलूंगा कि कोई मीटिंग है और उनको बोल के लेके आता हूँ वहाँ पे। फिर वो जा नहीं पाएंगे। और रियली? हाँ, लेकिन ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने में तुम मेरी मदद करोगे? ये भी कोई बोलने की बात है। हम ऑलवेज देना। ओके, एंड मानव, हम इसे सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। डील? अगर आशना और मानव को लेकर डीके के मन में गलतफहमी क्रिएट करनी है, इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिल सकता। प्रमोशन और तुम्हें भूल जाओ विनोद, तुमने अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया है? आज तक तुम्हारी वजह से कंपनी को 2% से भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। आई एम वेरी अनसेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें नौकरी पर रखने के बारे में सोचना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग यू। अगर आज के बाद तुमने सिंसियरली काम नहीं किया तो आगे जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, तब तक तुमने अपने परफॉर्मेंस में सुधार लाया तो ठीक है, वरना विनोद, अरे बैठो बैठो, तुम बैठो। हाँ बैठो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? काफ़ी ठीक है विनोद, पहले से तो। वो डॉक्टर ने जो नई दवाइयाँ चेंज करके दी थी ना, उससे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। विनोद, तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज तुम्हारा प्रमोशन का कुछ होने वाला था ना? कुछ पता चलने वाला था, उसका क्या हुआ? वो मंजू, जो हमारी मैनेजमेंट की मीटिंग आज होने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई है। तो प्रमोशन का जो रिजल्ट है वो कुछ दिनों बाद पता चलेगा। चलो कोई बात नहीं, बस तुम्हारा एक बार प्रमोशन हो जाए ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देख लिया अपने मायके वालों को, हो गई तसल्ली। बड़ा रौब झाड़ती थी ना अपने भाई के अमेरिका। अरे रत्ती पर भी फायदा नहीं हुआ। 4 पैसों की मदद क्या मांग ली, सबने हाथ ऊपर कर ली। अजीत, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वहीनी ने मना कहा किया है, बस उन्होंने इतना ही तो कहा है कि वो आज की बजाय कल पैसे देंगी। अरे छोड़ो, ऐसे बहाने बहुत सुने मैंने। अगर आज पैसे हाथ में आ जाते तो मैं कल से अपना काम शुरू कर देता ना। लेकिन अजीत, आपने तो कहा था कि 2 दिन के बाद आप काम शुरू करने वाले हैं। अरे अगर परसों के बजाय कल से काम शुरू होता है तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन नहीं, तुम्हारे दादा बहनी चाहते ही ना कि मेरे सपने पूरे हों। उनके लिए अजीत का इस दलदल में रहना ही रहना ही। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आपके सपनों के साथ मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। प्लीज अजीत, आप चिंता मत कीजिए, हम सब हैं ना आपकी मदद करने के लिए। अरे छोड़ो, तुम लोग क्या मेरी मदद करोगे? वहां वहीनी के सामने तुम्हारे जबान पर ताला लग जाता है। अरे तभी कहना चाहिए था ना कि पैसे अभी चाहिए, इसी वक्त। लेकिन नहीं, तुम अपने पति की तरफदारी क्यों करोगे? तुम्हारे लिए तो
तुम्हारा मायका सब कुछ है। वंदिता, आज फिर से मैं हार गया, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या हुआ वंदू? वंदू आई क्या हुआ? कुछ नहीं आई, कुछ नहीं हुआ है। झूठ मत बोल, मैं तेरी आई हूँ। मैंने थोड़ा बहुत सुन लिया और थोड़ा बहुत समझ भी गई हूँ, और समझ गई हूँ इसके पीछे कौन है। आई कुछ नहीं हुआ ना, मैंने तुझे कहा। अच्छा चल छोड़, मुझे जाना है, मुझे मुन्नी को लेने स्कूल। मुझसे झूठ मत बोल, बता मुझे क्या हुआ है। मेरी कसम है तुझे। आई तुझे बताया था ना मैंने कि अजीत नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। हाँ? उसके लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं इस सिलसिले में दादा से मिलने उनके ऑफिस गई थी ताकि वो कुछ मदद कर सके। दादा ने कहा कि घर जाकर पैसे ले ले बहनी से, तभी यहाँ पर आई थी मैं। तो पैसे दिए उसने? नहीं। क्यों? उसके पास नहीं थे? नहीं थे पैसे उनके पास, लेकिन उन्होंने पैसे वो वर्षा को दे दिए। शायद वर्षा को कुछ जरूरी काम था और उसे तभी पैसे चाहिए थे, इसलिए वही ने कहा कि तू कल आकर पैसे ले लेना। बस इसी बात पर अजीत को गुस्सा आ गया, और आई गलती इसमें अजीत की ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें पैसे परसों देने हैं। मैंने वही की बात मान ली बस। देख, तू मानव की बहन होने के नाते मानव के पैसों पे तेरा हक ज्यादा बनता है, ना कि वर्षा का। मैं उसको अभी जाके देख। आई अर्चना! ए अर्चना! अर्चना! अरे क्या बात है? तूने वंदू को पैसे क्यों नहीं दिए? आई मैंने वंदू को पैसे देने से इनकार नहीं किया। एक्चुअली बात ये हुई ना कि वर्षा को भी पैसे चाहिए थे, और आज बैंक हॉलिडे और उसके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले वर्षू को पैसे दे दूं और वंदू को कल दे दूं। मैंने वंदू से भी पूछा, लेकिन वंदू को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, तो तेरी बहन की जरूरत है, हाँ? और मेरी बेटी की जरूरत की कोई वैल्यू ही नहीं है? आई मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तेरे सारे मतलब मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। ये मेरे बेटे के पैसे हैं। तू कौन होती है ये सब तय करने वाली? हाँ आई, आप ही तय करेंगी, लेकिन मैंने वंदू से भी यही कहा है कि मैं उसे कल पैसे दे दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं लेकिन तूने मेरे दामाद और मेरी बेटी का अपमान क्यों किया, वो बोल। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे मैं तेरे सब इरादे जानती हूँ। मेरे पूरे घर पे तूने कब्जा कर लिया है। तू क्या समझती है, हा? मैं इस घर की मालकिन हूँ, भले ही मेरे नाम पे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे बेटे के पैसे हैं, वो किसको देने किसको नहीं देने मैं तय करूंगी, समझे? हाँ ये अब जैसा चाहती वैसा कीजिए, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? अभी क्या कह रही मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरा मतलब मैं सब जानती हूँ। तू बोलती कुछ नहीं है, लेकिन एड़ा बन के पेड़ा खाती है, मालूम है? तुझे मुझसे प्रॉब्लम क्या है वो पहले पता ना। प्रॉब्लम क्या है? तूने मेरे बेटी पे अन्याय किया है, ध्यान में रखना। मेरी वंदू का तूने इंसल्ट किया है, लेकिन जो काम तूने आज किया नहीं ना, उसको मैं आज पूरा करूंगी, समझी? आज, अभी, इसी वक्त मैं मेरे वंदू को पैसे देने वाली हूँ, कुछ ना कुछ देने वाली हूँ, समझी? अलमारी की चाबी दे। हाँ? चाबी दे। ये अलमारी खुली पड़ी है ना? आई तू चुप। गए किधर ये? तू बीच में मत आ। भाई आप ये सब क्या कर रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे समझ में आने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो गलती की है ना, उसको मैं आज सुधार रही हूँ। तूने मेरी बेटी को पैसे नहीं देना, तेरे गहने में आज उसे देने जा रही हूँ, समझे? अभी तू मुझे रोक के दिखा, देखती हूँ मैं। आई आप रोक के दिखा तू। आई मेरी बात समझती क्या है? आई हाँ?
समझती क्या अपने आप को? छानी समझती है?